वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि 2023 में आने की संभावना है। और इस सीरीज के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि यूपी पीएससी और यूपीएससी दोनों में ही जो उन टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। साथ में हमारी ये सीरीज बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम इस सीरीज में डे 40 पर पहुंच गए हैं। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड आज का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीएओ सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन कर आप आसानी से अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में एचसीएस, बीपीएससी और यूकेपीएससी के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है। हम रिवर्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के क्रम में आज हम थोड़ी सी पेनिनसुलर रिवर्स और जो बची हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोदावरी रिवर। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, यानी कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। नदी तंत्र में मतलब ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज सारी फॉर्म होकर जो सिस्टम बनता है, रिवर सिस्टम, वो सबसे बड़ा गोदावरी का है पेनिनसुलर इंडिया में। उसके बाद ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में ये ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर के पास से। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आसान सा है, कि वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या फिर ओल्ड गंगा किसको कहा जाता है? तो वो गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी रिवर को कहा जाता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा और सबरी। तो इनके नाम एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आया है। देखिए, पेनगंगा, वेनगंगा तो एक जैसे नाम है तो आपको याद रहेंगे, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती के लिए भी पूछा गया है, ये किसकी है? और बाकी सारी इंपॉर्टेंट ही है। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा और सबरी। ठीक है, तो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और अपने आप में इसको रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मंजीरा और ये जो मंजरा लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही है। कहीं पर आपको ये मंजरा लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर मंजीरा। ये दोनों सेम है, तो इसको अलग अलग ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये सेम ही के ये दो नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं और पॉइंट्स जो हैं इससे संबंधित। इसमें पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये इसी रिवर पर लोकेटेड है और ये लोकेशन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। इसके अलावा श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी पर लोकेटेड है, तेलंगाना में। तो इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं राजमुंदरी, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, ये सारी जो शहर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? गोदावरी के तट पर ये सारे शहर लोकेटेड है। तो तीन तो एन से हो जाएंगे, नासिक, नागपुर, निजामाबाद, और उसके बाद राजमुंदरी और औरंगाबाद भी इसी के तट पर लोकेटेड है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक रफ मैप बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मैप हो तो उसी में डायरेक्टली आप एक मार्क कर लीजिए जो पाथ होगा गोदावरी का। और उसके बाद एकदम एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप रफली भी मार्क कर लेंगे तो चल जाएगा। और उसी में कोने में आप जैसे लिख लीजिए, यहाँ पर हो गया हमारा औरंगाबाद, यहाँ पर हो गया नासिक। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो अगर आप इमेज बनाकर ऐसे मार्क करेंगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। साथ में आप उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं
आप उनको भी मार्क कर सकते हैं कि ऐसे बनाकर और सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख लें। फिर हम देखते हैं कि रिवर बेसिन जो है गोदावरी का, ये बॉर्डर होता है सतमाला हिल से, अजंता हिल से और महादेव हिल से। ठीक है, तो सतमाला, अजंता और महादेव हिल से किसका बॉर्डर, कौन सी रिवर का बॉर्डर होता है, कौन सी रिवर का बेसिन, तो वो है गोदावरी। ठीक है, तो अगर आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन पता होगी, आपको पता है गोदावरी ऊपर से निकलती है, वहीं पर अजंता हिल्स हैं, सतमाला हिल्स हैं, तो आप ये बात पॉइंट याद रख पाएंगे। फिर देखते हैं, अब हम देखते हैं कृष्णा रिवर को। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। और उसके बाद ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, जोर विलेज जो कि महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर के पास। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है ये याद रखना है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, वेन्ना और कोयना। ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो ये नाम क्या हो गए, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, वेन्ना और कोयना। एक दो बार आप इसको बोल लीजिए, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, वेन्ना, कोयना किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा रिवर की। अगला देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी भीमा, पेडावग्गू, हालिया, पलेरू, मुनेरू, मूसी। भीमा, पेडावग्गू, हालिया, पलेरू, मुनेरू, मूसी। इस तरह से दो तीन बार इनको बोल लीजिएगा क्योंकि इनको रटना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो कौन कौन से हैं, अलमट्टी डैम, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, प्रकाशम डैम। ये सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है। तो इन डैम्स की देख लेते हैं ये कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो इनमें से ये जो तीन डैम्स हैं, श्रीशैलम, नागार्जुन और प्रकाशम, ये तीनों है हमारे आंध्र प्रदेश में। और जो अलमट्टी डैम है जिसका नाम ए से है, वो हमारा पड़ेगा कर्नाटका में। फिर हम देखते हैं कि सतारा, अमरावती, विजयवाड़ा जो है, ये तीनों ही शहर कहाँ लोकेटेड है, कृष्णा रिवर के बैंक में लोकेटेड है। ठीक है, सतारा, अमरावती और विजयवाड़ा। अगली रिवर है कावेरी रिवर। इसको गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, आसान सा है कि गंगा, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाएगा, तो वो कावेरी रिवर हो जाएगा उसका आंसर। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये होती है ब्रह्मगिरी हिल से, कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट लगता है कर्नाटका में, वहां पर ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। ये जो है, ये पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। इसका रीजन क्या है कि जो इसका ऊपर वाला जो कैचमेंट एरिया है, यानी कि ऊपरी जो जल ग्रहण क्षेत्र है, उसमें साउथ वेस्ट मानसून से पानी आ जाता है। और उसके बाद जो नीचे वाला जल ग्रहण क्षेत्र है, उसमें कहाँ से इसको पानी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। यानी कि गर्मियों में इनको पानी मिल जाता है साउथ वेस्ट मानसून से ऊपरी क्षेत्र में, और ठंड वाला जो मौसम होता है उसमें इसको ये जो नीचे वाला क्षेत्र है वहां पर पानी आ जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। तो ये रीजन याद रखिएगा, स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, हारंगी, हेमवती, शिमशा और अर्कावती। हारंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए थोड़ा ज्यादा रटने वाली चीजें हैं, लेकिन रटना हमको पड़ेगा क्योंकि पीसीएस में बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, लक्ष्मणा तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। ये इसकी हो गई है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप जैसे मैंने आपको बताया है, एक रिवर का इमेज बनाकर ऐसे उसका फ्लो बनाकर और उसमें आप मार्क कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली आसानी से लर्न हो सकता है। फिर हम देखते हैं फॉल्स जो कावेरी रिवर में है और कई बार पूछा गया है। एक है शिव समुद्र फॉल्स, दूसरा है होगेनेकल फॉल्स। दोनों ही कावेरी रिवर में फॉर्म होते हैं। ये जो हमारा शिव समुद्रम यानी कि शिवाना समुद्र जो फॉल्स है, ये हमारा पड़ता है कर्नाटका में, और होगेनेकल फॉल्स जो है ये पड़ता है तमिलनाडु में। दोनों ही कावेरी रिवर में है। ये बेसिकली कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है, तो इसकी लोकेशन अगर बॉर्डर भी लिखा हो तो आपको दोनों स्टेट्स का बॉर्डर में ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, कृष्णा राज सागर डैम। ये कहाँ पर है,
ये भी कावेरी रिवर पर है और ये कर्नाटका में है। 1932 में बनाया गया था इसको। तो बस एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि इतना पुराना डैम है ये। कृष्णा सागर कावेरी पर है कर्नाटका में। उसके बाद मेट्टूर डैम किसमें है? ये भी कावेरी रिवर पर है और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये जब डैम बनाया गया तो इसमें एक रिजर्वोयर भी बनता है जिसका नाम दिया गया है स्टैनली रिजर्वोयर। ठीक है, तो स्टैनली रिजर्वोयर कौन सी नदी पर है? ये स्टैनली रिजर्वोयर कावेरी नदी का हिस्सा है, मेट्टूर डैम में है और तमिलनाडु में लोकेटेड है। आगे देखते हैं शरावती रिवर। देखिए, शरावती रिवर से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जोग फॉल्स। पूछा गया है जोग फॉल्स कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शरावती रिवर पर लोकेटेड है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। और ये कर्नाटका में है। इसके अलावा महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो भी शरावती रिवर पर ही लोकेटेड है। फिर दूसरी कुछ रिवर्स हैं, दो चार वो देख लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी पेरियार रिवर। पेरियार रिवर ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है केरला की। वेस्ट फ्लोइंग मतलब ये जाकर किस में गिरेगी? अरेबियन सी में गिरेगी, ना कि बे ऑफ बंगाल में। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? शिवागिरी हिल से ओरिजिनेट होती है जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। ये अल्टीमेटली ड्रेन करती है वेम्बनाड लेक में और उसके बाद फाइनली किस में गिरेगी? जाकर अरेबियन सी में गिरेगी। हम वेम्बनाड लेक जो है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है मेरा, ये जो पेरियार है ये किसका नाम था? मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी यहाँ पर। जो पेरियार है वो एक सोशल रिफॉर्मर को कहा गया था और इन्होंने एक सोशल मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी कि आत्मसम्मान मूवमेंट इनके द्वारा शुरू किया गया था और इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने सोशल कॉज के लिए आवाज उठाई थी। तो इनका आपको नाम बताना है कि पेरियार नाम से किनको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो प्लीज इसको कमेंट कर कर बताइएगा। हम देखते हैं आगे नेक्स्ट रिवर कौन सी है हमारी, भारत पूजा रिवर। ये जो भारत पूजा रिवर है ये भी केरला की रिवर है और ये भी किस में जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। और ये केरला की सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। पहली कौन सी हो गई है? पेरियार, और दूसरी हो गई है भारत पूजा रिवर। फिर देखते हैं, फिर आती है हमारी तुंगभद्रा रिवर। ये जो तुंगभद्रा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी? ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे होती है? जब दो नदियां मिलती हैं तुंगा और भद्रा, जब इनका संगम होता है तो तुंगभद्रा नदी फॉर्म होती है। ये कौन सी स्टेट्स में फ्लो होती है? तो ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? भद्रा, हरिद्रा, हगारी, वेदावती, वर्धा और कुमदावती। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा। भद्रा तो तुंगभद्रा से ही निकल आया, उसके बाद हरिद्रा, भद्रा हरिद्रा, उसके बाद हगारी, उसके बाद वेदावती, वर्धा, कुमदावती। तो ये नाम थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पंपा सागर डैम जो है इस पे बना हुआ है तुंगभद्रा रिवर पे कर्नाटका में। एक मल्टीपर्पज डैम है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, पंपा सागर डैम। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंपॉर्टेंट सिटीज दे दी जाती हैं और बताना होता है कि वो कौन से नदी के तट पर लोकेटेड है। तो हम एक बार इसको देख लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और काफी आसान सी चीज होती है जो हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। तो देखते चलिएगा, ताप्ती के तट पर सूरत लोकेटेड है। ताप्ती के तट पर कौन सा शहर है? सूरत। नर्मदा, जबलपुर, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर लोकेटेड है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन लोकेटेड है। साबरमती के तट पर अहमदाबाद लोकेटेड है। ये आपको साबरमती याद होगा दांडी मार्च से गांधी जी के। तो उसके बाद चंबल के तट पर ग्वालियर और कोटा, दोनों ही चंबल के तट पर लोकेटेड है, ग्वालियर और कोटा। चंबल के तट पर जीके लोकेटेड है, एक ग्वालियर हो गया, दूसरा हो गया कोटा। फिर दामोदर के तट पर दुर्गापुर लोकेटेड है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। फिर मोसी नदी के तट पर हैदराबाद लोकेटेड है। ठीक है, इसीलिए मोसी रिवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कौन सा शहर लोकेटेड है? हैदराबाद। फिर हम देखते हैं
सुवर्ण रेखा, इसके तट पर जमशेदपुर लोकेटेड है। हुगली रिवर के तट पर कोलकाता लोकेटेड है। आपको पता है कि गंगा आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तरफ हुगली कहलाती है और आगे चली जाती है बांग्लादेश में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, ये दोनों ही शहर लोकेटेड है, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। फिर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के तट पर लोकेटेड है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। देखिए एक चीज बताइएगा, ये जो श्रीरंगपट्टनम है, ये अंग्रेजों और मैसूर के बीच में एक वॉर हुआ था टीपू सुल्तान के समय पे। तो यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर के परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई थी। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये जो संधि हुई थी ये कौन से वर्ष में हुई थी। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है कि ये आंग्ल मैसूर वॉर के समय पर हुई थी। और ये कौन सा वॉर था, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड या फोर्थ, और ईयर बताना है आपको कमेंट करके, क्योंकि वॉर्स के ईयर से भी मैच करने के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्लीज ये दो क्वेश्चंस हो गए हैं, दोनों का कमेंट करने का ट्राई कीजिएगा। फिर हम देखते हैं जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके तट पर क्या है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। महानदी के तट पर क्या लोकेटेड है, कटक और संबलपुर, ये ओडिशा की रिवर है। और उसके बाद ब्रह्मानी, इसके तट पर क्या लोकेटेड है, राउरकेला। यहाँ पर हमारा एक आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड है। तो ये हमने देख लिया कि राउरकेला किसके तट पर लोकेटेड है, ब्राह्मणी नदी के तट पर लोकेटेड है। उसके बाद झेलम रिवर के तट पर श्रीनगर, जो शहर है जम्मू कश्मीर की कैपिटल, वो लोकेटेड है। कुछ और देख लेते हैं। वैगई नदी के तट पर लोकेटेड है मदुरई शहर। और उसके बाद मांडोवी नदी के तट पर है पणजी शहर। फाल्गु के तट पर है गया। फाल्गु को निरांजना नदी भी कहा जाता है। उसके बाद कृष्णा रिवर के तट पर क्या लोकेटेड है, विजयवाड़ा और अमरावती, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोदावरी के तट पर लोकेटेड है नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद। जब ये रिवर्स हमने ऊपर डिस्कस करी है तो हमने देखे हैं कौन कौन से शहर लोकेटेड है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। गोदावरी के तट पर कौन कौन से हैं, नासिक, नंदेड़ और निजामाबाद। और तुंगभद्रा के तट पर लोकेटेड है कुर्नूल। तो ये हमने देख लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जो इनसे संबंधित पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। ये रिवर्स दी हुई है, अब हमको बताना है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसमें से। तो वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी गोदावरी की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती और प्राणहिता। ये दोनों जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये हमारी है किसकी, गोदावरी की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। और जो ये वंशधारा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है हमारी उड़ीसा से। ठीक है, ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद जो पेन्नार रिवर है इसके बारे में देख लेते हैं। ये ओरिजिनेट होती है चेन्ना कसाबा हिल, जो कि कर्नाटका में स्थित है, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फ्लो करती है। जबकि जो वंशधारा रिवर है ये किस में फ्लो करती है, ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। तो बस इससे संबंधित यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों रिवर्स हमारी गोदावरी की हो जाएंगी ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, आगे देखते हैं। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला वाटरफॉल्स और रिवर दी हुई है, देख लेते हैं इसमें। तो वाटरफॉल दिया हुआ है कपिलधरा फॉल्स गोदावरी में, जोग फॉल्स शरावती में और शिव समुद्रम फॉल्स कावेरी में। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो कपिलधारा फॉल्स है ये गोदावरी में लोकेटेड ना होकर किस में है, नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है।
ठीक है, नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है कपिलधारा फॉल्स, जोग फॉल्स शरावती पर है, बिल्कुल ठीक, और शिव समुद्रम फॉल्स किस पे है? कावेरी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, और ये जो है एक चीज और सुन लीजिए, कपिलधारा फॉल्स नर्मदा पे लोकेटेड है, साथ में ये कौन सी स्टेट हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और जोग फॉल्स कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में लोकेटेड है। और शिव समुद्रम फॉल्स भी कर्नाटका में है, दोनों कर्नाटका में है, और ये वाला हमारा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर पर। इसका आंसर हमने देख लिया है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे जो रिवर्स हम पहले कर चुके हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, यानी कि कौन सा युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहता है? सरयू, गंडक, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, या फिर गंगा और कोसी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? नर्मदा और तापी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अब हमें रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को रिवर से हमको मैच करना है, कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले दिया हुआ है रिहंद प्रोजेक्ट। रिहंद कौन सी रिवर पे है? रिहंद रिवर पर ही है, तो ऑप्शन इसका 3 मैच कर जाएगा। उसके बाद नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट हमने देखा है, कौन सी रिवर पर है? गोदावरी या कृष्णा? तो ये कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है। फिर आता है हमारा पोचम पाट प्रोजेक्ट। पोचम पाट प्रोजेक्ट जो है ये हो जाएगा हमारा गोदावरी रिवर पर, और माता टीला जो प्रोजेक्ट है ये हो जाएगा बेतवा रिवर पर। देखिए, तो अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है और आपको केवल पहले 2 पता थे, तब भी आपका आंसर निकल आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि while all major rivers of peninsular India flow into Bay of Bengal, Narmada and Tapi flow into Arabian Sea. Narmada and Tapi rivers flow in Rift Valley. हिंदी में भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो सभी प्रमुख नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा और तापी है ये अरब सागर में बहती है। रीजन क्या दिया हुआ है कि नर्मदा तथा तापी नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, और जो रीजन दिया हुआ है वो भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है सोर्स ऑफ कावेरी रिवर। सोर्स ऑफ कावेरी रिवर कहाँ पर है? सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी हिल्स में, गवालीगढ़ हिल्स में, या फिर अमरकंटक में? तो ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ, यानी कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, या फिर नर्मदा? तो ये भी आसान सा प्रश्न है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कावेरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये मुख्यतः कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, या फिर कौन सा अपवाह तंत्र फॉलो करती हैं? अपवाह तंत्र क्या हुआ कि जिस पैटर्न में वो फ्लो होकर आती है उसको उसका अपवाह तंत्र कहते हैं। तो रेडियल हो गया, इंटरमिटेंट हो गया, डेंड्रिटिक हो गया, या फिर ट्रेलिस हो गया। इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं ये इनका मेनली ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न होता है। डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है ये बता देती हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जो ट्री रूट्स होती है उस फॉर्म में ये रिवर्स का पैटर्न ऐसा होता है। ठीक है, ट्री रूट्स इसी तरह की से होती है, इसी को डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। और इसी में हमको जो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है मेनली इसी पैटर्न में फ्लो होती हुई दिखती हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है?
तो नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, किसका हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ क्या होगा? यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? हगारी रिवर जो है, हागरी रिवर, ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या फिर तुंगभद्रा की? तो हमने जो रिवर्स देखी हैं ट्रिब्यूटरीज, उसमें इसको भी देखा था, और ये जो ट्रिब्यूटरी है किसकी है? तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है ये। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित, रिवर्स से संबंधित, वो सारे ही हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर ले रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकलती है या फिर निकाली गई है? तो सिरहिंद कैनल, एडोन कैनल, बिस्ट डोब कैनल, ईस्टर्न ग्रे कैनल। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया है क्योंकि इसमें रिवर से संबंधित प्रश्न था। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोन या फिर एडन कैनाल, और इसको दामोदर रिवर पर बनाया गया था 1938 में। साथ में ये 54 किलोमीटर लंबा कैनाल है जो कि 1938 में निर्मित हुआ था वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये कैनाल लोकेटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट अक्रॉस बेतवा रिवर? देखिए ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा है जब मैचिंग में आया था, और अब ये डायरेक्टली पूछ लिया गया है। बेतवा रिवर पर कौन सा डैम लोकेटेड है? लवकुश बैराज, रिहंद डैम, शारदा बैराज और राजघाट बैराज। जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें क्या ऑप्शन में आपको दिया हुआ था? बेतवा में माता टीला डैम है। कौन सा डैम था? माता टीला डैम। तो ये याद रखना है, और माता टीला इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजघाट बैराज लोकेटेड है। ये दोनों ही बेतवा रिवर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों को हमें याद रखना होगा क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमको रिवर और ट्रिब्यूटरी दी हुई है, हमें मैच करनी है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए रखना हमारे लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स दी हुई हैं, ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, और इधर दिया हुआ है भीमा, केन, मंजरा और सोन। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी हमारी? सोन हो जाएगी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो क्या मार्किंग हुई? गंगा, सोन। गोदावरी की क्या हो गई है? गोदावरी की हो गई है मांजरा या फिर मंजीरा। और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है भीमा, और यमुना की ट्रिब्यूटरी है केन। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? A4 और B3। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी सही है। फिर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सुपर इम्पोज्ड रिवर? अब सुपर इम्पोज्ड रिवर क्या होता है? यानी कि अध्यारोपित नदी। देखिए जो पैटर्न, जो उसका ड्रेनेज पैटर्न है, मान लीजिए कि वो माउंटेन्स के बीच से काट कर रास्ता रिवर ने बना लिया है, लेकिन कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी या किसी भी अन्य कारण से ये जो रास्ता था, या सेडिमेंटेशन के कारण ये रास्ता हमारा पूरा भर गया है। तो इस रिवर ने जो यहाँ पर फ्लो हो रही थी पहले, अब वो कुछ नया पाथ बना लेगी, इस तरह से मान लीजिए फ्लो होने लगे। तो यहाँ पर सुपर इम्पोज कर लिया है रिवर ने अपने आप को, तो उसको सुपर इम्पोज रिवर कहा जाएगा। तो फिलहाल जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा इसको नहीं डिटेल से समझ पाए हैं तो इतना लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत पास है, तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास, ज़्यादा इनकी डिटेल्स में जाने का समय नहीं है। तो सुपर इम्पोज रिवर का एग्जाम्पल क्या है? चंबल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है संकोच रिवर। संकोच रिवर हमने देखा था कि ये किसकी ट्रिब्यूट, देखिए तो ये जो संकोच रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये हमको बताना है कि ये कौन से दो स्टेट्स की सीमा का निर्धारण करती है, किस सीमा के बीच में ये बहती है? बिहार और वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, या फिर बिहार और झारखंड।
तो ये हमको बताना होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम और वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर हमने देख लिया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सी जो मेजर सिटीज हैं, शहर हैं, वो कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है। इसीलिए किया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो अहमदाबाद साबरमती बिल्कुल सही है, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। तो अगर आपको याद हो तो हैदराबाद किसके किनारे स्थित है? मूसी रिवर के किनारे स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। बी हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो कोटा दिया हुआ है चंबल नदी के तट पर, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा और सूरत ताप्ती। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा क्योंकि जो भुवनेश्वर है ये महानदी के तट पर नहीं है। ये कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कुआखाई रिवर के तट पर। और ये महानदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है कुआखाई। तो ये भी याद रखिएगा कि कुआखाई रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। और ये इसी के तट पर लोकेटेड है भुवनेश्वर। फिर देखते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। अब हमको ये शहर दिए हुए हैं और रिवर्स दी हुई है, इनको मैच करना है। तो कटक महानदी के तट पर है, उसके बाद लुधियाना सतलज नदी के तट पर है, नासिक कहाँ पर है? नासिक हो जाएगा गोदावरी के तट पर, और उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A3। ये दोनों में दिया हुआ है, ए बी में कुछ भी हो सकता है, उसके बाद B4। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। अब हम अपने जो करंट अफेयर के टॉपिक को देखते हैं उस पर आ गए हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए रिवर्स का हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जो भी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टॉपिक्स हैं वो सब। बाकी यूपी से रिलेटेड और जो वर्ड की रिवर्स हैं उनको हम थोड़ा सा और देख लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल हम देखते हैं जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो क्या है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम से, जो शुरू किया गया था 2007 में साहेल रीजन के लिए, साहेल क्षेत्र के लिए, जो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के पास पड़ता है, इस क्षेत्र के लिए इसको शुरू किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी जो परेशानियां हैं, यानी कि मरुस्थलीकरण और भूमिक्षरण जैसी जो परेशानियां हैं उनसे निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो सिमिलरली अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, तो ये देख लेते हैं। साथ में एक चीज और है, ये जो अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इसका एम क्या रखा गया है? रीस्टोर करना 100 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको 2030 तक रीस्टोर करने का एम रखा गया है। इससे संबंध डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है और ये इसका संबंध किससे है, तो ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अरावली ग्रीन जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसका क्या उद्देश्य है? ये एक मेजर इनिशिएटिव है जो क्रिएट करेगा एक ग्रीन कॉरिडोर को। 5 किलोमीटर का बफर एरिया होगा अरावली हिल रेंज के सराउंडिंग में। कौन से 4 स्टेट्स में? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। यहाँ पर एक बफर एरिया बनाया जाएगा जिसमें ग्रीन कॉरिडोर मतलब वहां पर ग्रीन प्लांटेशन किया जाएगा। इससे क्या होगा? इट विल इन्वॉल्व प्लांटिंग नेटिव स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड shrubs on scrub land, wasteland and degraded forest land, along with rejuvenating and restoring surface water bodies such as ponds, lakes and streams। अर्थात इसमें तालाब, झील और नदियों जैसे जो भी जल निकाय हैं इनको रिजुविनेट, इनका एक तरीके से कायाकल्प और पुनर्स्थापन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी झाड़ियां हैं, बंजर भूमि है और जो खराब हो चुकी वन भूमि है उस पर पेड़, झाड़ियां, इन सब की जो मूल प्रजातियां हैं उनको लगाया जाएगा। ये सारे कदम इसके अंतर्गत उठाए जाएंगे। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित एक चीज और सुन लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, कि जो अरावली रेंज है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक्सटेंड करती है। साथ में ये कहाँ कहाँ से पास होगी? अगर गुजरात से दिल्ली तक एक्सटेंड कर रही है तो राजस्थान और हरियाणा से। और अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। क्या पीक का नाम है? गुरु शिखर नाम है, जो कि हमारी किस पे पड़ती है? माउंट आबू में।
गुरु शिखर पीक हाईएस्ट है जो कि माउंट आबू में लोकेटेड है। इसके साथ ही ये जो माउंटेन रेंज है अरावली रेंज है, यहाँ पर बनास, लूनी और साबरमती जैसी ये रिवर्स जो है ये ओरिजिनेट होती है। और अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इससे हमारी जो इकोलॉजिकल हेल्थ है अरावली रेंज की वो इम्प्रूव हो सकेगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि थार डेजर्ट का जो एरिया है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, क्योंकि अरावली रेंज जो है ये रिड्यूस होती जा रही है और थार डेजर्ट वाली जो भूमि है वो इधर बढ़ती जा रही है। इसको एक तरीके से इसमें भी रोकथाम की जा सकेगी। तो इस तरह से इसके एम रखे गए हैं और ये किसके सिमिलर लॉन्च किया गया है, अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के सिमिलरली इसको लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है आज का डिस्कशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।